सांख्यिकी के द्वारा हम शेयर मार्केट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। माध्य विचलन हम दो तरह से ज्ञात करते हैं, एक तो करते हैं माध्य के सापेक्ष और दूसरा करते हैं माध्यिका के सापेक्ष। अब देखो जो मेन चीज होती है हमारे लिए fi इंटू एक्स आई माइनस का एक्स बार का इसका मॉड, ये हम यहाँ पर ऐसे कर ज्ञात कर लेंगे इसका। जय हिंद साथियों, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एनसीईआरटी के कक्षा 11 का एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है सांख्यिकी और जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए कक्षा 11 में जो हमारा स्टैटिस्टिक्स शुरू हुआ है ये कहाँ से शुरू हुआ है भैया? माध्य विचलन ज्ञात करने से शुरू हुआ है। अब भैया ये माध्य विचलन क्या होता है? चलो माध्य तो समझ में आता है कि भैया हो गया ये मीन, मतलब किसी भी चीज का माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब जो भी डाटा आपके लिए दिया गया है उसका योग बटे उनकी संख्या, ठीक। और विचलन का मतलब क्या होता है? तो विचलन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब विचलन को एग्जाम्पल से समझने से पहले आपको समझना होगा सांख्यिकी, भैया सांख्यिकी आखिर होता क्या है। तो इसे हम मान ले रहे हैं सांख्यिकी के द्वारा हम शेयर मार्केट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। शेयर मार्केट का एक कोई मतलब दिया गया है, 30 दिन का हमारे पास में डाटा है और उसके द्वारा हम क्या करेंगे? अपना प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखो ये विचलन इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये इस प्रकार से रैंडमली मान लो कि हमारा मार्केट अप डाउन होते हुए आगे की ओर मूव कर रहा है और हमने अपने पिछले 30 दिनों का डाटा निकाल करके उसका हमने एक ओवरऑल एवरेज निकाल ली है। ये जो आप ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो ना, सीधी लाइन, ये क्या है? ये एवरेज है और बाकी ये क्या है? ये मार्केट का मूवमेंट है, ठीक है। अब भैया विचलन क्या होगा? तो देखो जो इस मार्केट का बिंदु इस वाली रेखा पर आ रहा है, मतलब ये रेखा क्या है आपकी? ये एवरेज है, इस वाली रेखा पर आ रहा है मतलब माध्य पर आ रहा है, ठीक है। उसकी तो दूरी यहां से क्या होगी भैया? 0 होगी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो वो दूरी होगी वही क्या कहलाती है? आपकी विचलन कहलाती है। जैसे इस वाले बिंदु की यहां से दूरी क्या है? ये क्या कहलाएगा? विचलन। इस वाले बिंदु की यहां से दूरी क्या है? इसके माध्य से क्या कहलाएगा? विचलन। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? विचलन। ये क्या हो गया? विचलन। ये सभी क्या हो गए? आपके विचलन हो गए। इसी वाले विचलन को हमें ज्ञात करना है और ये क्या कहलाता है? आपका माध्य विचलन कहलाता है। तो देखिए माध्य विचलन हम दो तरह से ज्ञात करते हैं, एक तो करते हैं माध्य के सापेक्ष और दूसरा करते हैं माध्यिका के सापेक्ष। रेस्पेक्ट टू मीन एंड रेस्पेक्ट टू मीडियन। क्या चीज हो गया? मीन डेविएशन। बात समझ में आ गई? अब ये जो माध्य के सापेक्ष आप करो माध्य विचलन ज्ञात, या माध्यिका के सापेक्ष करो। अब देखो माध्य विचलन चाहे भले हम माध्य के सापेक्ष ज्ञात करें या माध्यिका के सापेक्ष ज्ञात करें, तो माध्य विचलन किसका ज्ञात करेंगे? किसी डाटा का ही तो ज्ञात करेंगे ना। अब डाटा क्या, मान लो ये 30 दिन का हमारे पास में मार्केट का डेली क्लोजिंग का डाटा आ गया है, क्लोजिंग का आ गया या हमने ओपन का कर लिया कि भैया मार्केट इतने बजे खुला था तो आज ये कहां पर खुला है और कहां पर जाकर के बंद हुआ है, मतलब ओपन और क्लोज दोनों का हम क्या करेंगे? डाटा लिखते हुए जाएंगे, उसी ऊपर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो देखो एक तो हो सकता है अवर्गीकृत डाटा, ठीक। अवर्गीकृत डाटा का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हम अपना ज्ञात कर सकते हैं, या अवर्गीकृत डाटा का माध्यिका के सापेक्ष हम अपना माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपना जो एक्सरसाइज 15.1 है, इसमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे करके ज्ञात किया जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर के आपके 12 क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चनों में आपके 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने को बोल रहा है, 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें माध्यिका के सापेक्ष आपसे माध्य विचलन ज्ञात करने को बोल रहा है। तो देखिए हम आज आपको सिखाएंगे माध्य के सापेक्ष, और माध्य के सापेक्ष में हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी के क्वेश्चन आपको स्वयं अपने आप से करने होंगे। अब वो तीनों क्वेश्चन एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। बाकी की पूरी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन का जो पीडीएफ का लिंक है वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए रहे होंगे, वहां से जाकर के आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं अच्छे से सभी क्वेश्चन, जिस किसी में भी आप अटकते हैं। पहली बात तो अटकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बस आप इसे बहुत अच्छे से देखना और इसके बाद में जो वीडियो आया आपका माध्यिका के सापेक्ष उसे भी आप बहुत अच्छे से देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अपना पहला क्वेश्चन एक लेकर के आते हैं। देखिए साथियों ये है हमारे पास में एक क्वेश्चन कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम अपने माध्य के सापेक्ष ही माध्य विचलन ज्ञात करेंगे इस वाले वीडियो में। 3 प्रकार के आपको प्रश्न बताएंगे। सबसे पहले प्रकार का प्रश्न आपका ये हो गया। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि ये 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 12, 13, 17 इस प्रकार से दिया गया है। हमने क्या किया, समय बचाने के लिए टेबल हमने अपना ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे जिसमें हम ना कर देंगे एक्स आई। अब ये जो आई है, आई का मतलब क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई का मतलब ये हो गया भैया आई बराबर 1 कर दोगे तो देखो पहले नंबर पे कौन है? 4 है, तो आई 1।
ये क्या है आपका, मतलब x1 हो गया, और ये क्या, ये दूसरे नंबर पर है तो x2, ये तीसरे नंबर पर है तो i का मान कितना हो गया 3, ये चौथे नंबर पर i का मान कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो, यही डाटा आपके पास में कैसा होता है, ये क्रम से नहीं होता, जैसे ये सभी क्रम से लगा हुआ कि छोटी संख्या है वो सबसे पहले, और जैसी जैसी संख्या बड़ी होती हुई गई है वो उसके आगे आगे लगती हुई गई है। अब इसे समझ लीजिए जरा, अगले वाले कॉलम को हम कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो देखो xi भैया सही है, माइनस ये x के ऊपर जो ये बार लगा हुआ होता है ना, ये क्या होता है, ये माध्य होता है। क्या होता है, माध्य होता है। तो देखो इसे हम कैसे कर ज्ञात करेंगे, तो माध्य बराबर हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या इसे माध्य क्या बोलते हैं, x बार, इसे कर देते हैं ब्रैकेट में, क्या हो गया माध्य। क्या होता है, उसे हम जानते हैं माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, जिसे क्या बोलते हैं हम अपना कैपिटल N भी बोलते हैं। अब देखो चूंकि कैपिटल N कितना हो जाएगा, पदों की संख्या कितनी है, देख लो कितने पद हैं, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n बराबर कितना हो गया हमारा 8। अब लगा दो भैया इसी में, पदों का योग कितना हो गया, देखो 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17, बात समझ में आ गई। और बटे में हमारा कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। इन सभी को जब जोड़ोगे तो देखो 7 4 हो गया 11, 11 8 हो गया कितना 19, 19 और 9 कितना हो गया, ये हो गया आपका 28, 28 10 38, 38 और 12 कितना हो गया 50, 50 और 13 कितना हो गया 63, 63 और 17 कितना हो गया 80, 80 बटा हो गया हमारा 8, 8 एकम 8, 8 दहाई के 80। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा x बार जो होगा वो कितना हो जाएगा 10। अब जो ये x बार है ये क्या है, ये भैया माध्य आ गया, क्या आ गया माध्य। और हमें निकालना क्या है, माध्य विचलन। अभी देखो हमने आपको क्या बताया था, इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक फोटो बनाया हुआ था ना, ये ऐसे करके कुछ ये फोटो था, ठीक, इसमें हमें क्या ज्ञात करना था माध्य। अब देखो ये क्या है, ये माध्य है आपका। अब माध्य क्या है, वही औसत तो होता है माध्य, ये क्या है माध्य। मान लो ये जो लाइन है ये आपका x बार है, ठीक। अब विचलन का मतलब क्या हो गया भैया, जा वाली दूरी यहां से कितनी दूर है, जा वाली दूरी यहां से कितनी दूर है, तो वही तो है भैया, जा वाली जो दूरी है, जा वाली दूरी वो यहां से मतलब माध्य से कितनी दूर है, तो वो वाली चीज हमें उसमें यहां पर लिखनी है, ठीक है। चलो फटाफट से कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, xi का मतलब भैया 4 हो गया माइनस, और इसका मतलब क्या हो गया 10। अब 4 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6, लेकिन ये जो मॉड नाम की मशीन है लगी हुई वो माइनस के 6 को किस में बदल देगी, प्लस के 6 में, तो ये हो गया प्लस का 6। इसी प्रकार से 7 में से 10 कम करो या 10 में 7 कम करो, कितना बचेगा भैया, आएगा प्लस का ही 3, ऐसे यहाँ से 2, ऐसे यहाँ से 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर कितना हो गया 7 हो गया। बस समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात कर लेना है अपना इन सभी अंतरों का योग। अब सभी अंतरों का योग ज्ञात करने से हमारा क्या फायदा, देखो हमसे क्या बोल रहा है माध्य विचलन, और माध्य विचलन बराबर होता क्या है, मीन डेविएशन, किसके सापेक्ष भैया माध्य के सापेक्ष। तो x बार का मतलब क्या हो गया माध्य, बराबर क्या होता है सिग्मा जो अभी हमने ये विचलन निकाला है, विचलन xi माइनस का x बार बटे में पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है हमारे पास में भैया n है, सही है। तो चलो इन्हें फटाफट जोड़ लेते, जब इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा सिग्मा, यही तो आएगा xi माइनस का x बार, बराबर में देखो 6 3 कितना हो गया 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 7 24, कितना आ गया 24। बात समझ में आएगी नहीं। अब इसे उठा के हम यहां पर लगा देंगे, तो देखिए सिग्मा xi माइनस x बार बराबर कितना है 24, 24 बटा, अब जो ये n है, n का मान मतलब कुल पद कितने हैं भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो है, और यहां पर भी ये लिखा हुआ ये हो गया, तो 8 एकम 8, 8 3 24, कितना आ गया आपका 3 आ गया। और समझ में आ गई, यही क्या हो जाएगा आपका मीन डेविएशन। आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और ज्यादा टाइम को खराब ना करते हुए चलिए फटाफट अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है हमारे पास में अगले टाइप का प्रश्न बोल रहा है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये आपका वर्गीकृत डाटा के अंतर्गत आ गया। जो पहला वाला क्वेश्चन था वो आपका आ जाएगा अवर्गीकृत डाटा के अंतर्गत। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं, बस इसे समझ लेना, बाकी पूरा आप पुराने वाले से आपसे जोड़ दीजिएगा। हमने इसे जितना सरल हो सके उतना सरल बनाया है। देखिए ये xi है,
एक्स आई के हमने अपने टेबल इस प्रकार से बनाया और एक्स आई का मान हमने सभी इसमें लिख लिया 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, इस टाइप से ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में ये एफ आई है, एफ आई के नीचे हमने क्या किया, एफ आई का मान लिख लिया। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा भैया, एक्स आई इंटू एफ आई। जो ये एफ है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता है। जैसे 5 कितनी बार है भैया, 7 बार। 10 कितनी बार है, 4 बार। 15 कितनी बार, 6 बार। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये हम यहां पर लिख लेंगे, तो 5 सत्ते कितना हो गया भैया, 35 हो गया, लिख दो। 10 चौक 40 हो गया, लिख दो। 15 छक्का 90, 20 तियां 60 हो गया, और 25 पंजे कितना हो गया भैया, 125 हो गया। ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद में इस वाली टेबल में हम तभी पहुंचेंगे भैया जब पहले हमें क्या ज्ञात होगा, इसका माध्य ज्ञात होगा। तो माध्य बराबर देखो हम जान लेते हैं, एक्स बार बराबर क्या होता है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब भैया पद कौन कौन से हैं, 5, 10, 15, 20, 25। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 देखो 7 बार है, 10 4 बार है, 15 6 बार है, 20 3 बार है, 25 5 बार है। अब बताओ जाओ माध्य कैसे निकालोगे। तो देखो उसके दाएं हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बटे में सिग्मा कुल कितनी बार है, मतलब एफ आई। ठीक, जैसे हमने बोला 5 7 बार है, 10 4 बार है, तो दोनों बताओ कुल मिला के कितनी बार हो गए, तो भैया 11 बार ही तो हो गए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या चीज याद करनी होगी, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बटे में सिग्मा एफ आई, और यही होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला। इस प्रकार जब एक्स आई और एफ आई दिया गया हो तो सिग्मा एफ आई, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, 17 और 3 कितना हो गया 20, 20 और 5 कितना हो गया 25। बस समझ में आ गई, सिग्मा एफ आई का मान आ गया। अब भैया सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई कितना होगा, एक्स आई इंटू एफ आई, 5 5 हो गया 10, और ये आपका हो गया 3 4 7, 7 9 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 1 हासिल का 25, हासिल 2 1 और 2 कितना हो गया 3, तो ये कितना आ गया आपका 350 सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई। अब ये मान फटाफट इसमें लगा दो, जिसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सके, अपना मीन ज्ञात कर सके। ठीक, 350 बटे में, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है भैया 25 है, तो कितना हो जाएगा ये 14, कितना हो गया 14। ठीक है, ये किसका मान आ गया, ये आ गया एक्स बार का मान। अब भैया ये वाला ये जो मान है ये हम यहां पर लिख लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा भैया 9 बचेगा। ठीक, ऐसी 14 में से 10 गया तो कितना बचेगा 4, 14 में से 15 गया तो 1, 14 में से 20 गया तो कितना बचेगा 6, और 14 में से 25 गया तो कितना बचेगा 11। बस समझ में आ रही है, ये हो गया। अब भैया बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के लिए हमें इसमें क्या ज्ञात करना होगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस का एक्स बार, ये ऊपर बार है लगा हुआ। ठीक, ये तो है एक्स आई माइनस का एक्स बार, ये सभी हैं दिए हुए, एफ आई ये भी है दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि एफ आई की मल्टीप्लाई हमें इसके साथ में करनी है। तो देखो 7 निमा कितना हो गया, यहां से हो गया हमारा 63, 4 चौक कितना हो गया भैया 16 हो गया, और 6 कम 6 हो गया, और 3 6 कितना हो गया हमारा 18 हो गया, और यहां से 11 पंजे कितना हो गया भैया 55 हो गया। बस समझ में आ रही है। माध्य विचलन का देखो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। अगर जब हमारे पास में वर्गीकृत डाटा दिया गया है तो हमारे लिए माध्य विचलन का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, ज्यादा नहीं। वो क्या होता है, वो हो जाता है सिग्मा एफ आई इंटू मॉड में एक्स आई माइनस का एक्स बार बटे में, और हो जाता है आपका सिग्मा एफ आई। बस समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर क्या है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस का एक्स बार, जो कि हमारे पास में ये वाली टेबल है, इनका हम सिग्मा ज्ञात कर लेते हैं। सिग्मा का मतलब सभी का हम जोड़ ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 और 5 28, हासिल भैया 2 गया। अब देखो 6 1 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15। ठीक है, ये आ गया आपका 158। इसका क्या हो गया ये सिग्मा। ये सभी मान उठा के फिर से इसी में लगा दो, तो देखिए कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस का एक्स बार, यहां से हो जाएगा 158 बटे में, और सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है, ये हो गया आपके पास में
25। अब देखो कितना हो जाएगा, 25 छक्का कितना होता है 150, 25 छक्का 150। अब 158 में से 150 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। अब कितना हो गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया और 25 तियां 75, कितना बचा। और मैथमेटिक्स में वैसे भी देखो अप्रोक्स चलता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में अप्रोक्स चलता है। तो ये हो गया 6.31, ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मीन डेविएशन। और समझ में आ गई। आप इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं फटाफट अपने अगले प्रकार के प्रश्न की तरफ। ये भी देखो आपके वर्गीकृत डाटा के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जो इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था वो असंतत बारंबारता थी उसमें, लेकिन इसमें कैसी है भैया आपकी संतत बारंबारता है। ठीक, देखो एक इसमें क्या दिया गया है, एक CI का मतलब क्या होता है कि क्लासिफिकेशन इंटरवल। क्लासिफिकेशन इंटरवल दिया गया है कि भैया 0 से लेके 100 के बीच में कितने रांगे, 4 रांगे, और 100 से 200 के बीच में 8, 200 से 300 के बीच में 9, 300 से 400 के बीच में कितना रहेगा 10 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये दिया गया है। इसके लिए हमने क्या किया, एक टेबल आपको ऑलरेडी ये बना रखा है, इधर अभी देख सकते हैं। तो देखो इसमें हमारे लिए क्या दिया गया होता है, XI का मान नहीं दिया गया होता है। बाकी जो नीचे वाली जो चीज होती है ये क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। ठीक, F का मान होता है दियो। अगर भैया एक बार हमें XI का मान मिल जाए, मतलब X का मान मिल जाए ये पूरा, ठीक, तो अपना क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, जैसा अभी हमने जाना था, वो असंतत बारंबारता थी जिसमें, उसकी तरह। तो देखो XI का मान हम अपना कैसे करके ज्ञात करते हैं, देखिए ये है 0 से 100, तो 0 + 100 बटा 2, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों का आधा। तो कितना हो गया आपके पास में भैया 50 ही तो होगा। 100 में 0 जोड़ोगे 100 हो गया, बटे 2, 100 का आधा करो तो कितना हो गया 50 हो गया। तो यहां से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहां से देखिए 100 से 200 के बीच में भैया 100 किया, 100 कर दिया, और प्लस का कितना हो गया 200 हो गया, बटे में कितना हो गया 2, 100 200 कितना हो गया 300, 300 बटे में 2 मतलब कितना हो जाता है 150 हो जाता है, 150 हो जाता है। तो भैया 150 हो गया। अब देखो यहीं पर अपना कॉमन सेंस लगाओ, यहां से कितना हो जाएगा भैया 250 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 350 हो गया, फिर कितना 450, फिर 550, भैया 600 और 500 कितना हो गया 1100। अब 1100 का आधा करोगे तो कितना बचेगा, हो जाएगा 550, 550, ऐसे यहां से 650, ऐसे यहां से 750। बहुत समझ में आ रही है। अब देखिए, अब हमें अपना CI मतलब कि क्लासिफिकेशन इंटरवल से अपना कोई मतलब नहीं, XI का मान है, FI का मान है। क्वेश्चन आपका ये बन गया पूरा पुराने वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को हल किया था वैसे ही आप इसे हल कर सकते हो। XI × FI का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 चौक कितना हो गया 200 हो गया भैया। इसी प्रकार से आप इसे हल करोगे। देखिए हमने ये ऐसे पूरा कंप्लीट कर दिया है कि XI × FI 50 की गुणा 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 200, 150 की गुणा 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1200, इसी प्रकार से 250 गुणा 9 से, ये इस प्रकार से हमने इसे पूरा कर दिया। उसके बाद में देखिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, x बार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगली लाइन में हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब ये x बार है क्या भैया, माध्य है। अब माध्य बराबर क्या होता है, अगर जब ये फ्रीक्वेंसी दी गई होती है तो माध्य बराबर क्या होता है, x बार बराबर होता है सिग्मा XI × FI बटे में सिग्मा और क्या लग जाता है FI। अब देखो सिग्मा XI × FI का मान कितना है 17,900 बटे में, और सिग्मा FI का मान कितना है, लो भैया हो गया हमारा ये 50। इससे हमारा ये कट गया, एक 0 से एक 0 गया, 5 से काटो, 5 एकम 5, अब 5 दिया कितना हो गया 15। अब 17 में से 15 गया कितना बचा 2, इधर से उतार लिया 9 तो कितना हो गया 29, तो 5 पंजे कितना हो गया 25, 4 बचा, 0 लगाया 40 हो गया, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया हमारा 358। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास में मीन निकल के, माध्य निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है भैया XI माइनस का x बार, इस वाले में से जो माध्य होगा उसे कम कर दूं, तो 358 में से अगर जब 50 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में बचेगा 308। फटाफट हम इसे लिख देते हैं। देखिए हमने ये अपना पूरा कंप्लीट कर लिया और इसे भी हमने लिख लिया है। देखो सबसे पहले 50 में से 358 कम करोगे तो माइनस का हो जाएगा 308, मॉड लगा हुआ है तो इसीलिए किसी में बदल गया प्लस में। ऐसे ही 150 में से 358 कम करोगे 208, 250 में से 358 108, फिर 8, इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। अब देखो जो मेन चीज होती है हमारे लिए FI × XI माइनस का x बार का इसका मॉड,
ये हम यहाँ पर यस करके याद कर लेंगे इसका। अब देखो जो मेन चीज होती है हमारे लिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस का एक्स बार का इसका मॉड, ये हम यहाँ पर यस करके याद कर लेंगे इसका। अब देखो जो मेन चीज होती है हमारे लिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस का एक्स बार का इसका मॉड, ये हम यहाँ पर यस करके याद कर लेंगे इसका, इंटू याद कर लेंगे। अब देखो ये हमें क्यों जरूरत पड़ती है, तो देखो हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन एम डी, माध्य विचलन। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू मॉड में एक्स आई माइनस का माध्य बटे में और क्या लगता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इसीलिए एफ आई इंटू एक्स आई माइनस का एक्स बार, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसे लिख दिया एफ आई भैया ये है और एक्स आई माइनस का एक्स बार वो भैया ये है। तो इन दोनों के हमने क्या की, गुणा करवाई। इन दोनों की गुणा जो होगी वो हमारे इसमें लिखी जाएगी। इस प्रकार से हमने लिख दी कि भैया 4 की गुणा 308 में करोगे तो इतना आएगा, 8 की गुणा 208 में करोगे तो इतना आएगा। इस प्रकार से ये सब लिखा। उसके बाद में क्या किया, हमने इन सभी को जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 7896 आ गया। ठीक है, एक बार आप इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे ही 7896 आया, अब हम क्या करेंगे, अपना मीन डेविएशन ज्ञात कर लेंगे। देखिए मीन डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू इसका हम जब ये मान लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7896 बटे में, और सिग्मा एफ आई का जो मान होगा वो कितना हो गया हमारे पास में 50। अगर जब हम इसे 50 से काटेंगे देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, चलिए आपसे कर देना, मैं लिख देता हूं 157.92। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया मीन डेविएशन। तो देखिए आपकी जो पहली जो एक्सरसाइज है 15.1, इसमें ये आपके दो ही प्रकार के प्रश्न है, या तो माध्य के सापेक्ष है या फिर माध्यिका के सापेक्ष है, वही माध्य विचलन। तो देखो हमने आपको माध्य के सापेक्ष जो भी प्रश्न है आपकी पूरी एक्सरसाइज में, उसमें से प्रत्येक टाइप का एक एक प्रश्न बता दिया है, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आराम से हल कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो एक्सरसाइज का जो पूरा हल है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर के उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। हम अपना बात करेंगे माध्यिका के सापेक्ष। ठीक है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन अपना कैसे करके ज्ञात करें। तो तब तक आप लोग हमारे साथ में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।